हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। मंडे के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कहाँ पे सपोर्ट रहने वाला है, कहाँ पे रेजिस्टेंस रहने वाला है, क्या माहौल बनने वाला है मार्केट में। बड़ी तेजी आपको मार्केट में देखने को मिलेगी या फिर बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। अगर बड़ी तेजी आई तब कहाँ पे रेजिस्टेंस हमें बनता हुआ नजर आएगा, या फिर बड़ी गिरावट आई तब कहाँ पे हमें सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा, और किस लेवल के ब्रेकआउट के बाद हमें बड़ी तेजी या बड़ी मंदी देखने को मिलेगी। तो काफी कुछ डिस्कशन आज यहाँ पे होने वाला है, इसलिए हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझिएगा, जिससे कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो और आप अच्छे तरीके से मार्केट को समझ पाए और आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है वो भी आप समझ पाए। चलो फिलहाल हम वीडियो पे आते हैं। जैसे कि मैं आपको इतने दिनों से एक ही बात समझाने में लगा हुआ हूं, ये है 17,400 वाला जो हमारा लगभग लगभग आधा डिस्कशन वीडियो का एक हफ्ते से लगभग 17,400 पे ही होता जा रहा है। और यहाँ पे आप रिजल्ट आपकी आंखों के सामने है। यहाँ पे आज के दिन भी आप देखेंगे इसका हमें ब्रेकआउट जरूर मिला है, और हम जानते हैं अगर कोई हमारा रेजिस्टेंस जोन है ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। ये भी बात जानते हैं हम, पहली बात। दूसरी बात हम ये भी जानते हैं, कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर बायर्स चाहते हैं कि मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाए, सेलर्स चाहते हैं कि मार्केट यहां से गिर जाए और मार्केट साइडवेज हो जाता है। ये दोनों ही बातें मैंने आपको समझाई हुई है, और यहाँ पे आप ये वाली सिचुएशन देख सकते हैं और ये वाली सिचुएशन भी देख सकते हैं, इसलिए हम इन दोनों का डिस्कशन करेंगे। जैसे कि पहले एक बना हुआ था रेजिस्टेंस, आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ पे भी इसका ब्रेकआउट मिला था फोर्थ को भी, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ से भी हमें गिरावट देखने को मिली। आज के दिन भी इसका ब्रेकआउट जरूर मिल गया। ये वाली सिचुएशन काम कर रही है, पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिल गया तो इसने सपोर्ट की तरह काम किया और लास्ट टाइम में लगभग फिर से ब्रेकडाउन दे दिया, यानी कि फिर से रेजिस्टेंस में बदल गया। यहाँ पे आपको ये साफ साफ सिचुएशन देख सकते हैं। तो पहली ये चीज तो आपको दिखाई देगी। दूसरी ये चीज आप जो दिखाई देगी, बायर्स चाह रहे हैं कि मार्केट इस लेवल से ऊपर चला जाए, सेलर्स चाह रहे हैं मार्केट इस लेवल से नीचे गिर जाए, उस वजह से मार्केट साइडवेज हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइडवेज मोमेंटम आपको देखने को मिला। बायर्स मार्केट को इस लेवल से ऊपर पुश कर रहे थे, सेलर्स इस लेवल से नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे, और लास्ट में आप देख सकते हैं सेलर्स की जीत होती हुई आपको नजर आ रही है। ये आखिरी टाइम तक मार्केट को खींच के फिर से इसी लेवल पे लेके आ गए। तो यानी कि हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है वो यही होने वाला है। यही लेवल डिसाइड करेगा कि मार्केट में तेजी आएगी या फिर मार्केट में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर इसने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और सेलर्स यहाँ पे हावी होते हुए नजर आए तो आपको गिरावट देखने को मिलेगी, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि उससे पहले भी इस लेवल का हमने डिटेल में डिस्कशन किया है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अभी तो सिर्फ हम अगस्त अगस्त की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इन 5 दिनों की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी मार्केट ने एक अच्छी खासी अचानक से बड़ी गिरावट दिखाई दी। एक बड़ी कैंडल का मोमेंटम आपको इस लेवल के आसपास होते हुए दिखाई दे रहा है। तो अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहता हूं। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सभी हमने निंजा मेंबर्स के साथ डिस्कस किया था। निंजा मेंबर्स को पहले ही बता दिया गया था कि ये 17,400 वाला जो लेवल है, ये एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में आपको दिखाई देगा। अब मुझे काफी कमेंट आ रहे हैं कि सर ये निंजा मेंबर्स क्या है और इसे ज्वाइन कैसे करते हैं। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में दे देता हूँ। अगर आपको निंजा मेंबर्स ज्वाइन करना है तो वीडियो के नीचे आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा, नहीं तो आप जैसे ही हमारे चैनल पे जाएंगे, जहां पे हमारे चैनल के साइड में ही सब्सक्राइब बटन के साइड में आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा। जैसे ही आप इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो मेंबरशिप आ जाएगी। पहली तो है सपोर्टिंग मेंबर्स, जहाँ पे अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इसे सपोर्टिंग मेंबर, अगर आपको अपना कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो सपोर्टिंग मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपके कमेंट्स को प्रायोरिटी देते हैं। दूसरा, जहाँ पे हम आपको एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, आप निंजा मेंबर्स ज्वाइन कर सकते हैं, निंजा मेंबर्स को सिलेक्ट करके। यहाँ पे क्या होता है, आपको निफ्टी 50 की वीकली वीडियो प्रोवाइड की जाती है, वीकली एनालिसिस वीडियो, और बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड की जाती है।
जो आप डेली एनालिसिस वीडियो देखते हैं बिल्कुल इसके जैसे ही वीकली एनालिसिस वीडियो होती है, बस वो हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि कहाँ पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, कहाँ पे सपोर्ट नजर आ रहा है, किस तरीके से आपको रिएक्ट करना है अगर आप वीकली पोजीशन लेते हैं या फिर मंथली एक्सपायरी उठाते हैं। इस तरह की सिचुएशन का वहां पे डिस्कशन किया जाता है एक बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट का मोमेंटम कैसे हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप इससे खुश नहीं है तो आप इसे कैंसिल एनी टाइम कैंसिल भी कर सकते हैं, इसमें रिकरिंग पेमेंट रहेगा आपका। लेकिन अगर आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, कंपलसरी ये बिल्कुल भी नहीं है, अगर आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगी, सबको अपने सवालों के जवाब मिल गए। ज्वाइन कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, और निंजा मेंबर्स को क्या मिलता है वो भी मैंने आपको बता दिया। काफी लोगों के कमेंट ये रहते हैं कि सर निंजा मेंबर्स को जो आप बताते हो वे वीडियो प्रोवाइड करो, एक दो बार दिखाओ, और वे मैंने दिखाई हुई, पहले आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल हम वीडियो पे वापस आते हैं। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था कि निंजा मेंबर्स को भी हमने पहले ही बता दिया था, और आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस जोन उन्हें बताया गया था, और मार्केट उसी रेजिस्टेंस जोन की रेस्पेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है वन डे के टाइम फ्रेम पे। और ये लेवल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं, रजिस्टेंस, सपोर्ट, रजिस्टेंस, रजिस्टेंस, यहाँ पे भी रजिस्टेंस, यहाँ पे आप देखेंगे सपोर्ट। यानी कि ये लेवल पहले भी काम कर चुका है। इवन अगर हम पिछले साल भी जाएंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी आप देखेंगे तो ये लेवल वहां पे भी काफी एक रोल अपना प्ले कर चुका है। तो इसलिए इस लेवल को इंपॉर्टेंट बताया गया था। आगे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे वे निंजा मेंबर्स के साथ हम डिस्कस करेंगे, बेफिक्र रहिए, आपके साथ भी डेली एनालिसिस में हम डिस्कस करते रहेंगे जो जो लेवल नजदीक आता रहेगा। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। देखो दोस्तों, ये चीज तो मैं आपके साथ डिस्कस कर ही चुका हूं 17,400 के बारे में, कि ये लेवल क्या रहेगा, एक डिसाइडिंग लेवल रहने वाला है। यही लेवल डिसाइड करेगा कि मार्केट में आपको बड़ी तेजी देखने को मिलेगी या फिर बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, वॉल्यूम अच्छा खासा है, वॉल्यूम कहाँ पे देखना है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, फ्यूचर वाले चार्ट पे जाके आप वॉल्यूम देखिए। अगर वॉल्यूम अच्छा खासा मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक तेजी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे कुछ और डिस्कशन भी है हमारे बनने जरूरी बनते हैं, इन्हें भी ध्यान से समझो। इसे हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मैं समझा रहा हूं उसे समझ लो। मान लो ये 17,400 का लेवल है, एक एक पॉइंट ध्यान से समझना। और मार्केट में दो ही सिचुएशन हो सकती है, पहला या तो आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी, दूसरा या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी। हालांकि साइडवेज मोमेंटम भी होगा, लेकिन अगर साइडवेज मोमेंटम रहा, तीसरा भी डिस्कस कर लेते हैं, अगर साइडवेज मोमेंटम रहा तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। समझ गए? अब हम डिस्कस करते हैं, अगर गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई या फिर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल गई, उस सिचुएशन में आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है। पहली सिचुएशन डिस्कस करते हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई, यहां से भी आपकी दो सिचुएशन क्रिएट होगी, या तो मार्केट यहीं से ही ऊपर चलता चला जाएगा, ठीक है, ये आपको वॉल्यूम देख के चला जाएगा, पता लग जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन रही तो यानी कि सेलर्स यहाँ पे हावी नहीं है, 17,400 का आपको ब्रेकआउट मिल चुका है और मार्केट यहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा। लेकिन दूसरी जो सिचुएशन होती है, यहाँ पे मार्केट गैप को फिल करने की कोशिश करेगा, ऊपर ने जाके मार्केट गैप को फिल करने आएगा, इस तरीके से गैप को फिल करने आएगा। जैसे हमने एग्जांपल देखा था फोर्थ को मार्केट ने 17,400 का लेवल ये है, इसका ब्रेकआउट दिया और मार्केट ऊपर ने जाके गैप को फिल करने आया। और जब वो गैप को फिल करता है तब भी दो सिचुएशन क्रिएट होती है, पहला या तो मार्केट सपोर्ट लेके यहीं से ऊपर जाता है या फिर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है। अगर ब्रेकडाउन देगा तो फिर से सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी खासी आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिली थी, लगभग 200 प्लस पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिले थे। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि अगर वो इस सपोर्ट लेवल पे आएगा या तो इसका ब्रेकडाउन देगा या सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। अगर ब्रेकडाउन दिया तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन अगर मार्केट यहां से सपोर्ट लेके ऊपर चलता है तो डेफिनेटली आपको यहां से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। आपका टारगेट सीधा सीधा जो ये कैंडल का हाई है ये रहता है। समझ रहे हो ना, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। अगर कुछ भी समझ में ना आया
वीडियो को वापस जाके आपको देखना है। अगर तब भी समझ में ना आया तो कमेंट करना, ज्यादा लोगों की समस्या होगी तो हम उससे डिस्कस करेंगे। तो एक तो टारगेट आपका ही रहेगा, दूसरा एक और अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। अगर अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ मार्केट ने जो ये कैंडल बनाई है इसका भी मार्केट ब्रेकआउट दे देता है तो आपको फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। क्लियर समझ में आना, मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे अब हम दूसरा भी डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, देखो सिचुएशन यही रहेगी। इस जोन में तो आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही थी, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे गैप डाउन ओपनिंग का। सब कुछ वही रहेगा। अगर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली तो यहां से भी आपको दो पॉसिबिलिटी रहेगी, तो मार्केट यहीं से गिरता चला जाएगा, गिरता चला गया तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। ये इस गैप को फिल करने आएगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। गैप अप ओपनिंग में सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, गैप डाउन ओपनिंग में ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। यहां से भी दो पॉसिबिलिटी रहेगी, या तो इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाएगा, अगर ब्रेकआउट देके ऊपर गया, वॉल्यूम अच्छा खासा रहा तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर यहां से ब्रेक मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको गिरावट दिखा दी तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी पहले यहाँ पे मिलेगी। दूसरा, जहां पे कैंडल फॉर्म हुई थी अगर इसका ब्रेकडाउन देके नीचे जाता है तो फिर से सेकंड अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तीनों सिचुएशन मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है। जैसे भी सिचुएशन मार्केट में क्रिएट होगी, चाहे वो तेजी की हो, चाहे वो मंदी की हो, या बड़ी गिरावट की हो, या बड़ी तेजी की हो, आपको इन सारी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ही अपनी पोजीशन मार्केट में लेनी है। कहाँ पे सपोर्ट बनेगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस, वो सारी चीजें भी मैंने एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश की है। फिर भी कुछ भी समझ में ना आया हो, वीडियो को एक बार फिर देख लो। तब भी समझ में ना आए तो कमेंट करके मुझे बता देना। अगर ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम हुई तो डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हम वापस आते हैं और डिस्कस करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,500 पे नजर आ रहा है। अब काफी लोग सोचेंगे यहाँ पे मैंने 17,400 को क्यों इंक्लूड नहीं किया, हर रोज तो मैं इसे इंक्लूड कर रहा था। क्योंकि ये चीज मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन की है। क्योंकि या तो अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिली या फिर पॉजिटिव मोमेंटम मिला तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ पे 17,400 का ब्रेकआउट दे चुका होगा। तो अगला जो रेजिस्टेंस बनेगा 17,500 पे बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्थ को भी हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला था और बड़ी गिरावट भी देखने को मिली थी। फिफ्थ को आप देखेंगे, यानी कि आज के दिन भी इसी जोन में हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला था। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, फिर जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,600 पे आपका अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम अपना दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 17,300 पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब क्या इस लेवल का भी डिस्कशन करने की जरूरत है? मेरे हिसाब से नहीं। ये आपके साथ कल बहुत बार डिस्कस किया जा चुका है, पहले भी आप देखेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, सीधा टाइम नहीं लगाते। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, अगला सपोर्ट हमें नजर आ रहा है 17,200 पे नजर आ रहा है। क्लियर है? अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी होगी तो आपके ध्यान आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने एक जोन भी डिस्कस किया था, अगर आपके याद हो। ये 17,400 को लेके और 17,200 को लेके ये भी डिस्कस किया गया था। तो ये भी सेम टू सेम रहने वाला है। तो आप ज्यादा समझने के लिए कल वाली वीडियो देख लेना। यहाँ पे क्या रहेगा, अगर मार्केट ने इसी जोन की रेस्पेक्ट करता रहा मार्केट, तो ऊपर रेजिस्टेंस बना रहेगा, नीचे सपोर्ट बना रहेगा और मार्केट इसी जोन में घूमता रहेगा। जो कि हमने 1 अगस्त को भी देखा, 2 अगस्त को भी देखा, 3 अगस्त को भी देखा, 4 को भी देखा। मार्केट ने ब्रेकआउट जरूर दिया लेकिन मार्केट फिर अंदर आ गया था। और आज भी देखा हमने, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट जरूर दिया लेकिन फिर से मार्केट इसी के अंदर आ चुका है, इसी जोन के अंदर। तो अगर यही जोन सेम रिपीट हुआ तो हमारे 4 पैटर्न्स में से जो पैरेलल वाला पैटर्न है, ये वाला पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। काफी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, पैटर्न्स वाली वीडियो कहाँ है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कशन करते हैं नो ट्रेडिंग जोन का। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 17,431 की है, वहीं नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 17,349 की है, जो कि आप देखेंगे फिफ्थ का लो भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। रेजिस्टेंस मैं आपको बता ही चुका हूँ कहाँ पे रहने वाला है, 17,500 पे। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। ध्यान ये भी रखना है, यहाँ पे फिफ्थ के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है।
तो यहाँ पे आपके लिए डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई नजर आ सकती है। अब एक नज़र हम ये भी डाल लेते हैं पिवट पॉइंट पे कि ऊपर की तरफ क्या लेवल रहेंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल रहेंगे, पिवट पॉइंट की मदद से जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,470 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,547 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,612 पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,344 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,270 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,219 पे हमें तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों अब हम एक नजर ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 11 अगस्त की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,500 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये लेवल हमने आपके साथ डिस्कस किया है। जहाँ पे आप देखेंगे 63.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, फिर आप देखेंगे 17,600, जहां पे आपको 58.3 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें सपोर्ट की तो 17,300 पे आप देख सकते हैं, जहां पे आपको 32.2 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, अगला सपोर्ट 17,200 पे, जहां पे आपको 30.9 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर आप ज्वाइन बटन को ज्वाइन करना चाहते हैं, निंजा प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको मैंने बता दिया है, आपको हमारे चैनल पे जाना है, वहाँ पे आपको ज्वाइन बटन मिलेगा। यहाँ पे आपको दो मेंबरशिप मिलने वाली है, एक सपोर्टिंग मेंबर्स, दूसरी रहने वाली है निंजा मेंबर्स। अगर आप वीकली एनालिसिस वीडियो देखना चाहते हैं निफ्टी 50 की और बैंक निफ्टी की, तो आप निंजा मेंबर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसे आप कैंसिल एनी टाइम कैंसिल भी कर सकते हैं अगर आपको इससे कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है। फिलहाल आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। कमेंट करके मुझे बताएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।